कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक चिंतन, क्योंकि मैं 13 अप्रैल की रात में, सॉरी 12 या 11 अप्रैल की रात में मैं जब सोया हुआ था, तो मुझे लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब मैं सोच रहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस जीवन में समझ पाना बहुत कठिन है ना। मतलब इस समय, इस जीवन में, और जितनी मेरी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार अगर सोया जाए तो शायद कई जन्म लग जाएंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए, उनकी दृष्टि को जानने के लिए। लेकिन कुछ तो भी ऐसी बातें हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कह के गए, है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बता के गए, और फिर कुछ सवाल मैंने निकाला मेरे दिमाग से, और मुझे लगा कि क्यों ना उसके बारे में हम लोग ने चिंतन किया जाए, क्यों ना उसके बारे में स्टडी किया जाए। तो मैं उस विषय में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक चिंतन, इस विषय में मैं क्या बोलते हैं, 2 स्टडी भी लिया हूँ। खासतौर से राजेश और जो हमारी टीम है उनके साथ में मैंने एक स्टडी किया, और अभी फ़िलहाल में भुसावल में जो यूथ है वहाँ के यूथ के साथ में इसके ऊपर स्टडी चल रही है। और आज का जो मेरा लेक्चर है, मतलब ये वास्ट विषय, बड़ा विषय है, लेकिन हम इस विषय को कहीं ना कहीं प्रवचन के रूप में उसको हम लोग देखना चाहेंगे, या हम देखने का प्रयास करेंगे। इसको बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जिसके बारे में चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी तरह से मैं उसको नहीं ले सकता, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर चिंतन करने लगे, तो अगर मान लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक दृष्टि है, तो उस दृष्टि को ही अगर हमने चर्चा में लिया, तो उसको कई दिन हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो दृष्टि है, इसके पीछे क्या अर्थ जड़ा हुआ है, क्या अर्थ छुपा हुआ है, वो जानने का हम अगर प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। और अच्छी बात है कि मतलब एक अच्छा मौका ये कोरोना ने हमको दिया है। भले ही देखा जाए तो ये जो कोरोना वायरस है ये सही में ख़तरनाक है हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि कहीं क्या बोलते हैं, उपलब्धियाँ, कहीं संधियाँ, कहीं मौके ये कोरोना वायरस लेके आया है, कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम हमारे घरों में बैठे हैं, और घरों में बैठे ही नहीं हैं तो हमारी जो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से हमारी जो खामियां हैं, है ना। मैं खास तौर से जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी जो खामियां हैं वो खामियां हमें दिखने लग गई। और दूसरा एक मौका जो हमें जो मिल रहा है वो खास तौर से है कि धर्म श्रवण करने का। आप देख रहे हैं कि पूरे मोमेंट में, सारे मोमेंट में कहीं ना कहीं क्लासेस चल रहे हैं, है ना, धम्म क्लासेस चल रहे हैं, और बहुत सारे धर्मचारी इन क्लास लेने में उनका समय व्यतीत कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा मौका मिला। और दूसरी, आध्यात्मिक तौर पर अगर एक बात देखा जाए तो जब हम एक जगह रहते हैं, मतलब मान लीजिए कि हम हमारे घरों में सिमटे हुए हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जब हम एक जगह ज़्यादा भटकते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति बंदिश हो जाती है, हमारी शक्ति रुक जाती है बहने से। और जब हमारी बहने से शक्ति जब रुक जाती है तो क्या होता है, तो अंदर का जो मैल है, जो हमारे मनों में जो मैल है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप उस मैल को देख पाएंगे, मतलब जो हमारी खामियां हैं, हमारे अंदर मानिए द्वेष है, हमारे मन में अगर सब जो मान लीजिए कि द्वेष है, और एक मिनट साथ, अब आ रहा है आवाज मेरा क्लियर? फिर तब फैन बंद करो। हमारे मन में अगर द्वेष है, लोभ है, तो वो ऐसे समय में ऊपर आते हैं। और अगर सपोज मान लीजिए कि हम प्रैक्टिशनर है तो हम उसको देख पाएंगे कि अरे हाँ, ये मेरी खामियां हैं, ये मेरे मन का बोझ है, ये मेरे मन का मैल है। और ये एक मौका कोरोना वायरस ने हमको दिया है। दूसरी बात है कि आज का जो दिन है
वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज का जो दिन है हम, है ना, 1 मई जो है कामगार दिन करके हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इस दिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो कामगार है, जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करके दी थी। इस अर्थ से भी आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा मेरे विषय पे आता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक मतलब चिंतन। तो इसमें मैंने जो पांच बातें या 5 चिंतन जो निकाले हो, मैं उसको आपको पढ़कर दिखाता हूँ। अगर चाहे तो आप उसको अपनी की डायरी में लिख कर रखिए। हो सकता है कि बाद में हमारे ये चिंतन काम आए, बाद में हम इसके ऊपर चिंतन कर सके। जो पहला जो चिंतन है वो है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मेरे जीवन में क्या स्थान है या उनका क्या महत्व है, ये पहला चिंतन है। दूसरा चिंतन है, क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि को समझ पाया, ये दूसरा चिंतन है। तीसरा चिंतन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि कौन सी है ना, उनकी दृष्टियां क्या है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो दूसरा जो सवाल है उसको तीसरे पे ले जाएंगे, और तीसरा जो सवाल है उसको दूसरे पे ले आएंगे, और फिर चौथा जो सवाल है, क्या मैं बाबा साहब जी के दृष्टि के अनुसार काम कर रहा हूं, क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि के अनुसार काम कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों नहीं। अगर बाबा साहब की दृष्टि के अनुसार मैं अगर काम नहीं कर पा रहा हूं तो उसके पीछे के कारण क्या है, ये भी एक चिंतन का विषय है। और पांचवा जो विषय है वो है चिंतन है, वो है मैं बाबा साहब की दृष्टिकोण के साथ व्यक्तिगत तौर पे कैसे काम करना चाहता हूं। जो मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि को मैंने समझा हूं, उस दृष्टि को व्यक्तिगत तौर पे मैं कैसे काम करना चाहता हूं, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि के साथ मैं सांघिक तौर पे संघ के साथ में कैसे मैं काम करना चाहता हूं। अब यहां पर सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संघ मतलब आता है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की हम यहां पर बात करते हैं फैन बंधु। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की हम बात कर रहे हैं। तो जो मैं सीधा जंप करता हूं मैं पहले चिंतन पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मेरे जीवन में क्या स्थान है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इस बात को अगर हम समझ पाए तो ही आगे की बातों को हम समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मैं अनुयायी हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं दिलो जान से चाहता हूं, ऐसे कहने वाले लोग हैं। बराबर है। अगर आप एक आध व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए है ना, हम 20-25 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अगर हमको कहा जाए कि क्या आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्या, तो आप बोलेंगे यस, क्यों नहीं, इसलिए तो हम लोग यहां बैठे हैं, है ना। अगर आप राजकारणी व्यक्ति की तरफ आप जाते हैं, जो राजकारण करता है, जो पॉलिटिक्स करता है, उस व्यक्ति की ओर अगर आप जाते हैं, तो उस व्यक्ति को अगर आप बोलते हो क्या आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान आपके मन में महत्वपूर्ण है क्या, अगर ये सवाल आप उस पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति को पूछते हैं तो बोलेगा यस, मेरे जीवन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान बहुत बड़ा है ना, उनके बगैर मेरा जीवन नहीं है। ये कौन कहेगा? ये जो पॉलिटिकल व्यक्ति है वो भी कहेगा। अगर आप जो सोशलिस्ट है, जो समाज काम करने वाला व्यक्ति है, उसके पास अगर जाएंगे तो वो भी यही बताएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। उनके बगैर आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं कपड़े पहन रहा हूं, जिस भी तरह का मैं जीवन जी रहा हूं, वो मात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। आप अगर रास्ते में कोई तंबाकू खा रहा है, बाबा साहब का एक खाता नहीं है, उसको भी अगर आप पूछोगे तंबाकू खाते खाते वो कहेगा जय भीम, और उसको आप ये सवाल पूछते हो कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आपके जीवन में क्या स्थान है, बोलेगा बहुत महत्वपूर्ण है, आज मैं जो कुछ भी हूं बाबा साहब की वजह से हूं। शायद वो ये भी कहेगा कि मैं तंबाकू खा रहा हूं, वो भी बाबा साहब की देन है। और यही बात
अगर आप दारू पीने वाले व्यक्ति के पास जाकर कहेंगे तो वो भी यही कहेगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हूं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये चिंतन का ये विषय है कि हर तबके का, हर तरह का व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसके दिल में बैठे हुए हैं? कौन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सही मायने में फॉलो करता है? यह बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तबके का इंसान बाबा साहब को मानता है और ये रियलिटी, ये सत्यता है। शायद हम जान ना दे, लेकिन जो बाहर एक आधा व्यक्ति ऐसा है कि जिसको आध्यात्मिकता पता नहीं है, बाबा साहब के तत्व पता नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जान देने के लिए तैयार है। हम देखते हैं रास्ते पे लोग आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और डॉक्टर बाबा साहब, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तो फिर बाबा साहब का स्थान या महत्व हमारे दिल में कितना है? और तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान या महत्व हमारे दिल में बढ़ सकता है जब हम उनके दृष्टि को समझेंगे, है ना। जब तक उनकी दृष्टि क्या है उसको हम समझते नहीं है और उसके ऊपर हम आचरण करके आगे बढ़ते नहीं है, तब तक बाबा साहब को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे का, अगर समझो हम लोग आगे और आगे जाए, तो एक आधे व्यक्ति का अपने जीवन में स्थान होना मतलब क्या, उसका महत्व होना मतलब क्या है, तो ये बहुत बड़े मायने रखता है। जैसे हम लोग स्टडी कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा उदाहरण निकल के सामने आया। अगर समझो किसी की टू व्हीलर है, टू व्हीलर में पेट्रोल है, उसको व्हील्स लगे हुए, उसको ब्रेक है, एवरीथिंग है, लेकिन अगर उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर अगर उसकी मशीन ना हो, अगर उसका इंजन ना हो, तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। जब तक वो इंजन काम नहीं करेगा तब तक वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो स्थान उस इंजन का उस गाड़ी के जीवन में है, वैसा ही स्थान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे जीवन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस संपूर्ण गाड़ी को कौन कार्यान्वित करता है? वो इंजन कार्यान्वित करता है। जब तक उस इंजन को अच्छी तरह से उसकी क्या बोलते हैं, उसकी मसाज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से उसका अगर उसको ना रखे तो वो चल नहीं पाएगा। उसी तरह से जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान हमारे मन में एक क्या बोलते हैं, उनके दृष्टि के अनुसार ना हो, तब तक बाबा साहब को हम अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। अन्यथा उन लोगों में और हम लोगों में कोई फर्क नहीं होगा कि जो लोग तंबाकू खाते वक्त, दारू पीते वक्त और बातें करते वक्त कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फिर आगे हम लोग जाते हैं तो दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कि फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि कौन सी है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि कौन सी है? यह भी एक चिंतन का विषय है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे हिसाब से बाबा साहब की दृष्टियां निकाली है, जो मैंने समझो, मान लीजिए कि जो मैंने चिंतन किया है उस चिंतन के हिसाब से, लेकिन बाबा साहब की दृष्टियां बहुत है। जैसे मान लीजिए कि आज का जो दिन है ना, कामगारों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जहां पे कामगार 12-12 घंटे काम कर रहे थे, वहां पे बाबा साहब ने 8 घंटे में उसको सिमेट दिया। ये क्या था? ये एक प्रकार के समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज को राहत देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रकार की दृष्टि थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अंतरजातीय विवाह करना यही एक कास्टिज्म को खत्म करने की है, चाबी है। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि अगर हम देखें कि आज भारत का संविधान जिसके ऊपर संपूर्ण भारत चल रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, जो बहुत कम समय में, शायद आपको पता होगा 1927 में, है ना, 1927 में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने भारत को एक मौका दिया था, और उसमें जो क्या बोलते हैं,
उसमें जो लॉर्ड बर्किन हैंड करके जो एक इंसान थे, उन्होंने भारत को क्या कहा था कि आपको मैं एक मौका देता हूं, आप भारत का संविधान आप स्वयं लिखिए। और उस समय 1927 में मोतीलाल नेहरू संविधान करके जो संविधान को नाम दिया गया था मोतीलाल, उसको लिखा गया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया, क्योंकि वो संविधान कुछ ही काम का नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ ही दिनों में इस भारत का संविधान लिखा। सिर्फ भारत का संविधान नहीं लिखा, ऐसा कहते हैं कि ये इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वो संविधान है, उसको सारी दुनिया मानती है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि संविधान बदलना चाहिए या संविधान अभी कुछ काम का नहीं रहा, वो बेचारे क्या बोलते हैं, एक प्रकार से अज्ञानी लोग हैं। लेकिन जो इस बात को जानते हैं कि अपना संविधान कितना महत्वपूर्ण है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि को जान सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या है। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कौन सी उनकी दृष्टियां निकाली है, मुझे क्या लगता है कि कौन से महत्वपूर्ण है। ये बातें तो महत्वपूर्ण है ही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन जीने का जब हम प्रयास करते हैं, जब हम शिविर करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, बाबा साहब के कौन से दृष्टि को हमें पिकअप करना है, आगे लेके आना है, वो महत्वपूर्ण है। तो मुझे मेरे दृष्टिकोण से लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो दृष्टि है ना, वो उनके चरित्र में बैठी हुई है, उनके जीवन में है। मतलब उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा, वो बात अलग है, लेकिन उनका स्वयं का जीवन ही एक दृष्टि है, उनका स्वयं का जीवन ही एक क्या बोलते विजन है। अगर बाबा साहब के जीवन की ओर अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही दृष्टि है। अगर मान लीजिए हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र को अगर पढ़ना शुरू किया और उनके जीवन को भी हमने फॉलो किया, तो हम एक अच्छे इंसान, एक महान इंसान ऐसे ही बन सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अपने आप में एक चिंतनशील व्यक्ति थे। 5 साल के जब थे, तो जब गणेश नावी ने उनके बाल नहीं काटा, तो बाबा साहब उनके आत्या को सवाल पूछते हैं, उनके जो फुआ है उनको वो सवाल पूछते हैं कि ये गणेश नावी मेरे बाल क्यों नहीं काट रहा है। आप सोचिए, 5 साल का बच्चा, उसके मन में इस तरह की बातें आती है, तो इससे क्या सीख मिलती है? तो सीख मिलती है कि जीवन में हर एक होने वाली घटना के प्रति हमने चिंतन करना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है वो देखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सीखा। बाबा साहब ने, मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब पता है। उनके त्याग के बारे में पता है, उनके मित्रता के बारे में पता है, उनके प्रज्ञा के बारे में पता है। उन्होंने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण, मतलब क्या बोलते हैं, जिस चीज़ों को मैं आज प्राधान्य देता हूँ, जिस चीज़ों को मैं आज लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में, मेरे बीबी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब ने कभी भी उनके जीवन में उनके पत्नी के लिए बोलो, उनके बच्चों के लिए बोलो या किसी के लिए बोलो, कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में एक ही काम किया, उनका जो समाज है उनके लिए उनके बच्चे के जैसा था। और उन्होंने उनके समाज के लिए, मेरे समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, और उनको मैं आज, आप और मैं जहां बैठा हूं, शायद बाबा साहब ने ये दृष्टि देखी थी कि क्या करने से मेरा समाज आज यहां पर बैठेगा। आप देख रहे हैं, मैं आपसे कम से कम 1700 या 1800 किलोमीटर दूर हूं, लेकिन यहां पर भी बैठे बैठे मैं प्रवचन दे रहा हूं। इतनी मेरी अगर औकात बड़ी है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र में दिखाई देती है। उन्होंने जो त्याग किया है उसका ये परिणाम है दोस्तों। तो मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भी एक हमारे लिए क्या बोलते हैं, चिंतन बन सकता है। और जो दूसरा जो उनका चिंतन है या उनकी जो दूसरी दृष्टि है जो बाबा साहब ने हमारे लिए देखी थी, उन्होंने क्या देखी थी कि यूथ के लिए, युवाओं के लिए
उन्होंने क्या कहा था कि एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे इसके लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनिए, संगठित हुई और संघर्ष कीजिए ये नारा दिया है। उसमें से जो पहला जो मुझे जो दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण लगती है वो लगती है शिक्षित बनो, वेल एजुकेटेड हो जाओ। लेकिन क्या बाबा साहब का इतना ही कहना है? ये चिंतन का विषय है, क्योंकि एक एजुकेशन होता है एकेडमिक कि जिसकी स्टडी कर कर मैं मेरा पेट भर सकता हूं। जो कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो किस लिए? अपने स्वयं के पेट के लिए या परिवार के पेट के लिए। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यही एजुकेशन चाहिए था? बस इतना ही चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि थोड़ी आगे जाती है। शायद आज से 60-70 साल पहले उसकी जरूरत हो, लेकिन आज मैं कमा कर मैं मेरे पेट भर के मैं मेरे बीवी बच्चों को खिला रहा हूं, या मान लीजिए कि आपको भी एक अच्छी नौकरी लगी है, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी ही दृष्टि देखी थी कि भाई मेरे समाज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, एक अच्छी नौकरी उनको मिल जाए बस, और जीवन एकदम समझ चला सुख से और समाधान से बिताए, है ना, देरे हरी पलंगावरी मस्त बढ़िया। ऐसा नहीं है। बाबा साहब के जो विजन था, जो दृष्टि थी, वो इसके भी परे थी। बाबा साहब चाहते थे कि एजुकेशन ये प्रशिक्षण हो, है ना। दो बातें हैं, एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, और एजुकेशन जिसे हम हिंदी में प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। और ऐसा प्रशिक्षण बाबा साहब ने कई बार कहा है कि मात्र आप एजुकेशन आपके स्वयं के भलाई के लिए मत लीजिए। आप एजुकेशन मात्र आपके स्वयं के भलाई के लिए मत लीजिए। आपका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका और समाज का भला हो। वो प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि जिससे समाज भी हमें देख के आगे बढ़े। तो वो प्रशिक्षण हमें कहाँ मिलेगा? वो प्रशिक्षण हम कैसा लेंगे? या फिर ये चिंतन का विषय है, एजुकेशन लेकर क्या मैं मेरे घर में बैठा हूं? ये खास तौर से यूथ के लिए है। अगर यूथ इस बात को समझ पाएगा तो ही ये कारवां आगे बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठित कहो, इसको समझने का समय आ चुका है। मैं यहां पर पॉज इसलिए हो रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि मेरा जो एजुकेशन है किस तरह से है। क्या मेरा एजुकेशन मेरे और समाज के भलाई के लिए है? क्या मेरे एजुकेशन से समाज का भला हो रहा है? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन लिया? आप देखिए, मतलब यहां पे बाबा साहब क्या कहते हैं, आपका एजुकेशन आपके लिए और समाज के लिए भला हो। लेकिन बाबा साहब ने जो एजुकेशन लिया, उनका जो एजुकेशन था मात्र समाज के लिए था, मात्र आपके लिए था, जो यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए था और मेरे लिए था। और इसलिए तो आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हूँ या बैठे हैं। सो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण है हर कोई अपनी क्या बोलते हैं बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। फिर प्रशिक्षण में शायद आ सकता है आप धम्म शिविर में जाइए, आप ध्यान साधना कीजिए, आप जो इस देश के जितने भी महान लोग हो चुके हैं उनके बारे में पढ़िए, उनकी स्टडी कीजिए, साथ साथ समाज को भी बताते चलिए ताकि समाज का भला हो। मुझे लगता है इसके अंदर भी चिंतन करने की और मंथन करने की ज़रूरत है। यस, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, बरोबर है प्रशांत, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप नागलोक में काम करते हो तो शायद आपको ट्रेनिंग का महत्व पता है, आपको ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस पता है, प्रशिक्षण का इंपॉर्टेंस पता है। और यही प्रशिक्षण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेने के लिए कहा है। मात्र ऐसा प्रशिक्षण नहीं जिस प्रशिक्षण से मेरे जेब भरे और मैं मेरा जीवन जियो और मैं आपको दिखाने के लिए मेरे हाथ में एक एप्पल का बड़ा फोन हो। एकदम खूप फास्ट बोलताय का तुम्ही? नाही, माझी बोलण्याची ती स्टाईल आहे ना रे. थोडं मग मागं पुढं होतं ना काही शब्द. हा, पण ते तर होतच ना.
जिथं हम लोग येतं तिथं हम येतं. जिथं हमारे लिए तिथं हमने असं काहीतरी येतं ना. हमारे लिए म्हणायचं तिथं अपने लिए असं काहीतरी वेगळंच येतं. हेलो थांबू का नाही. मतलब किस तरह का एजुकेशन हमारे युवाओं ने लेना चाहिए, या ऐसा एजुकेशन हम ले रहे हैं कि जिससे हमारा पेट भरता है, लेकिन क्या हम और ऐसा कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं कि जिससे हमारे मन का और हमारे समाज का स्वास्थ्य आगे बढ़े और हम लोग मतलब उस दिशा में जाए जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें लेके जाना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि यूथ ने इस बात को जानना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रशिक्षण है उस किस चीज़ का कहा है. उन्होंने अपने मन का, अपने क्या बोलते हैं, हमारा जो सामाजिक क्या बोलते हैं, समाज के प्रति हमारा कुछ तो भी देना है, समाज को हमें कुछ तो भी देना है, इस उद्देश्य से जो हमने प्रशिक्षण लेना चाहिए वो प्रशिक्षण मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत है और वो प्रशिक्षण हमने लेना चाहिए. और मुझे बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम उम्र में हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आए और इस बात को हम जान रहे हैं. अगर आप बाहर का युवा अगर आप देखते हैं, बाहर के युवा के तरफ आपका एक दृष्टिक्षेप डालते हैं तो आपको एक बात दिखाई देती है कि बाहर का युवा एजुकेशन तो ले रहा है, इसमें कोई दूमत नहीं है, वो पैसा भी कमा रहा है, इसमें भी कोई दूमत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है कि उस धन के साथ वो गलत मार्ग पे ही जा रहा है, उस धन के साथ वो अपने जीवन को बर्बाद भी कर रहा है. लेकिन आज कुछ यूथ ऐसा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर चलकर अपने जीवन को एक अच्छा क्या बोलते, एक अच्छी गति देने का एक युवा प्रयास कर रहा है. और मुझे लगता है कि वो आप हो, है ना, और आपके माध्यम से हो रहा है. तो मैं अगले चिंतन की तरफ जाऊंगा कि अगला चिंतन का जो मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दृष्टि हमें दी है ना, उनकी क्या दृष्टि है. वो है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया. बाबा साहब ने समाजकारण किया, बाबा साहब ने राजकारण किया, है ना. हर मुमकिन ऐसी उन्होंने कोशिश की है. किसका तो भी माइक ऑन है, कृपया करके बंद कर दीजिए. बाबा साहब ने ऐसी हर मुमकिन कोशिश की है कि किस राह पर चलकर मैं मेरे समाज का भला कर सकता हूं, ऐसा कौन सा मार्ग है. और उन्होंने अंततः वो एक मार्ग पर आए. उनको ऐसा लगा कि मैंने अभी समाज परिवर्तन के मार्ग पर जाना चाहिए, क्योंकि राजकारण करके देखा उससे भी मेरा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, समाजकारण करके देखा उससे भी मेरा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है. तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, क्या मेरा समाज जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो क्या इसकी जड़ें मुड़े धर्म में तो नहीं है. और वो जड़ें धर्म में खोजने का उन्होंने प्रयास किया. और उन्होंने क्या किया, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऐसी 4 धर्म हैं उनका उन्होंने स्टडी किया. और फिर उन्होंने इन 4, जो आपको पता है कि वो 4 कौन है. पहले है तुम्हारे कृष्ण भगवान, दूसरे है क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद, है ना, क्रिश्चियन और बुद्धा, है ना, यीशु क्रिस्त और बुद्धा. तो फिर वो अंततः कहते हैं कि मेरी दृष्टिकोण में, देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं कि मेरी दृष्टिकोण में बुद्ध ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऐसे धर्मगुरु हैं. क्या कहते हैं कि दुनिया में बुद्ध ऐसे सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग चुना, जिन्होंने उच्च निष्ठा को अपने धर्म में शामिल नहीं किया और जिन्होंने मानव के विकास के लिए महत्व दिया. इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों ने बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए, बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहिए. ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि थी. तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि को मानता हूं. क्या अगर मैं मानता हूं तो फिर मैं बुद्ध को कितना जानने का मैं प्रयास कर रहा हूं. दैट्स द क्वेश्चन. वो सवाल आपके लिए और मेरे लिए, और खासतौर से मैं यूथ के लिए कह रहा हूं, है ना. बहुत बार लगता है यार हमको तो सब पता है,
हमने सब पढ़ लिया, सब जान लिया, हम तो बुद्ध को फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी एक जानने की ज़रूरत है, क्या सही मायने में मैं बुद्ध को फॉलो कर रहा हूँ और बुद्ध को मैं सही में जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, या मैं बुद्ध को पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक हम बाबा साहब के दृष्टि को जानते हैं, बाबा साहब के दृष्टि को मानते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा कि तुलनात्मक स्टडी करनी होगी और बुद्धों को हमें देखना होगा, बुद्धों को हमें जानना होगा। यही तो हमारा आद्य कर्तव्य है, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि है। अगर बाबा साहब का स्थान मेरे हृदय में है या बाबा साहब का महत्व मेरे जीवन में है, तो मुझे बाबा साहब की इस दृष्टि को क्या बोलते हैं, गले लगाना होगा। और वो दृष्टि क्या है? वो दृष्टि है बुद्ध की ओर जाना। फिर हम लोग फिर अगली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगले दृष्टि की ओर हम आते हैं। फिर बाबा साहब क्या कहते हैं कि बाबा साहब क्या कहते हैं 1956 में उन्होंने क्या कहा कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आइए। और सारा समाज उनके साथ गया, क्योंकि उस समय बाबा साहब का जो समाज था वो बहुत उनसे प्यार करता था, और जो बाबा साहब कहते थे वो उनका समाज मानता था। और आज भी यही अवस्था है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आज बाबा साहब का जो समाज है वो क्या बोलते हैं, किसी दारू के अड्डे पे जाकर दारू का एक गिलास हाथ में रखकर चेस करता है, चेस करने की जगह वो जय भीम करता है ना। तंबाकू खाता है या मुंह में गुटखा की पुड़ी रखता है, थूकता है बगल में और जय भीम बोलता है। ऐसा समाज नहीं चाहिए था बाबा साहब को। मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है ये बोलते वक्त, क्योंकि जो लोग सुनते होंगे ना, जो गुटखा दारू पीते हैं, वो तो बिल्कुल बोलते होंगे कि यार ये बड़ा ही बकवास इंसान है ना। ये बाबा साहब क्या ऐसे थे क्या? बाबा साहब ने कहाँ बोला कि तंबाकू मत खाओ या बीड़ी मत पियो या सिगरेट मत पियो, है ना। और फिर दूर भागते हैं, है ना, हमसे दूर लोग भागते हैं। लेकिन क्या करें, हमें आदत पड़ चुकी है सत्य बोलने की, हमें आदत पड़ चुकी है समाज में जाके कुछ बताने की। अब जो दूर भागेगा भाई, उसका तो बुरा हो गया, तो उसके लिए हम जवाबदार नहीं है, वो खुद ही जवाबदार होगा। लेकिन बोलने की जो बात है वो तो हम बोलेंगे ही, कोई सुनो अथवा न सुनो। कोई बोले यार बुद्ध वचन नहीं चाहिए अब इसके बाद, चलेगा, डोंट वरी, लेकिन बोलना तो मेरा फर्ज है। अगर मैंने इतना नहीं किया तो कहाँ बाबा साहब मेरे दिल में बसते यार, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा उनके बारे में। और दूसरी बात है कि सवाल ये पैदा, जब बोलने के पहले क्या मैं इस चीज़ का आचरण करता हूँ? हाँ, जरूर करता हूँ। ब्रह्मचारी या संघ में आने के पहले बहुत अलग था, है ना। पहले अपना दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, सिगरेट पीते थे, मारा मारी करते थे, डोंट वरी। लेकिन जब से बाबा साहब समझने लग गए तो आंखें खुल गई, जैसे मेरे अभी आंखें फाड़ रही है ना, सुना, अरे बाबा साहब ये कहते, अरे बाप रे, भागो यहाँ से। जिस बाबा साहब ने मुझे ये जीवन दिया है, उस बाबा साहब का अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मेरे इस जीवन का अर्थ ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मैं इन चीज़ों से मैं दूर गया। और ये समाज था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, यानी ये समाज की आवश्यकता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को है। तभी तो बाबा साहब दुनिया के कोने कोने में जाएंगे दोस्तों, और वो लेके जाने वाला दूसरा कोई नहीं है, तुम और मैं हूँ, हम बैठे हुए हैं। बाबा साहब को कोई बाहर से नहीं आएगा। आप देखिए, बाबा साहब को खत्म करने की साजिश चल रही है। लोगों को क्या लगता है, बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान अगर मैं खत्म करता हूं तो बाबा साहब खत्म हो जाएगा। बाबा साहब ने लिखे हुए किताब अगर मैं जला देता हूं तो बाबा साहब खत्म हो जाएंगे। अरे बाबा साहब तो हमारे दिल में बैठे हैं, और इस दिल में बैठे हुए बाबा साहब को अगर कोई जला पाया या जला सका तो ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है दोस्तों। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यूथ के हृदय में, हमारे यूथ के दिल में बाबा साहब आए, ना कि दिमाग में। दिमाग में बाबा साहब पता है किसके आता है? बाबा साहब के तत्व बोलता है और नीचे आके बस अपना चलने देता है। बाबा साहब यहाँ नहीं चाहिए, बाबा साहब यहाँ चाहिए, दिल में चाहिए। और ये कौन बिठा सकता है? मात्र बाबा साहब का यूथ, मात्र हमारा यूथ बिठा सकता है। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दूर दूर तक लेके जा सकता है। आज बाबा साहब की ज़रूरत तुम्हें और हमें नहीं है, हमारे समाज को ही नहीं है। बाबा साहब की ज़रूरत इस देश में रहने वाले हर एक तबके के लोगों की ज़रूरत है।
आज मैं बिहार में पिछले 10 साल से रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ का माझी समाज, यहाँ का पासवान समाज, यहाँ का रविदास समाज किस तबके पे है। अगर शायद मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं आज कहीं के कहीं रहता, जब मैं इन लोगों को देखता हूँ। और मुझे लगता है कि समाज में ऐसे लोग हैं आज भी जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, दिमाग से दिल में जब आएंगे तब बाबा साहब को हम बाहर लेके जाएंगे दोस्तों। और इसलिए बाबा साहब के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। बाबा साहब ने 56 में जब दीक्षा ली तो उन्होंने एक बात कही है जिसको हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब ने क्या कहा कि यहाँ से जो मेरा उर्वरित जो जीवन है, यहाँ से मेरा जो उर्वरित जीवन है, मैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के हेतु मैं इसको लगाना चाहता हूँ। मेरा पूरा जीवन मैं बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए ले जाऊँगा। ये बाबा साहब की दृष्टि है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने उनके अनुयायी को यही कहा है कि आप भी आपका जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए व्यतीत कीजिए। दोस्तों, आपको याद है एक बार किसने तो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहता कि बाबा साहब आप कहो हमने क्या करना चाहिए, तुम जो बोलेंगे हम करेंगे। बाबा साहब ने एक ही कहा था कि मेरे दृष्टिकोण में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो करने के लिए आप आपका समय व्यतीत कीजिए, आप आपकी जान लगाइए। मैंने जो आपको करने के लिए कहा है वो आप कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। और फिर कौन कहता है कि बाबा साहब ने उनके समाज से कुछ मांगा नहीं। अगर आज मैं इस भ्रम में हूँ कि आज मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, इतना मैं क्या बोलते हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने बहुत धन कमाया है, अब कोई ये नहीं है। दोस्तों ये भूलिए मत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इसके पीछे संपूर्ण सहयोग है। अगर बाबा साहब आपसे अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा साहब क्या मांगते हैं, उनकी दृष्टि को फॉलो करने मांगते हैं। और बोलते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म का आचरण करना ही चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए स्वयं को बहा लेना चाहिए। क्या मैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आगे बढ़ाता हूँ खुद को? ये चिंतनीय विषय है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये दृष्टि पसंद नहीं है दोस्तों तो छोड़ दो, इसको आपके दिमाग में मत लाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल से आया है और जो बाबा साहब को मैं जानता हूँ, वहाँ से उसको मैंने लाया। और इसलिए मेरा ये सवाल यूथ के लिए है, क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दृष्टि बताई है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना, पहला है एजुकेशन, प्रशिक्षण, दूसरा है जिसको खास तौर से एकेडमिकली एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, दूसरा है आपका बुद्धों को जानना, उनके तत्वों को जानना, क्योंकि ही इज अल्टीमेट मैन इन द वर्ल्ड, और तीसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। और हमने जो शुरुआत में देखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र। और पांचवी और महत्वपूर्ण मैं बात बताता हूँ कि बाबा साहब क्या कहते हैं, अगर इस पृथ्वी तल पर आपने जन्म लिया है एज अ ह्यूमन बीइंग करके, एज अ मानव करके अगर आपने जन्म लिया है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मकसद है। और वो मकसद क्या है? अपने मन को सुसंस्कृत करना, अपने ये जो मानवीय जो जीवन है इससे कहीं गुना ऊपर उठना, उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, यानी सीधे सीधे भाषा में बुद्धत्व की प्राप्ति करना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी ये दृष्टि हमें दी है। मात्र ऐसा नहीं है, मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करता है, तो एक कहावत है मराठीमध्ये आपण म्हणतो, जन्म आला हेला आणि पाणी भरता भरता मेला, है क्या नहीं? क्या म्हणतो अपन, जन्म आला हेला आणि पाणी भरता भरता मेला। तो हमारा जीवन भी वैसा है। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन भी वैसा है। हम पैदा होते हैं, मतलब हमारा नहीं है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। पैदा होता है, एजुकेशन लेता है, नौकरी करता है, नौकरी लगने के बाद सुबह 8 से 5 बजे तक नौकरी करता है, ठीक है, मतलब 8-5 बचा हुआ समय खाने का, बच्चे पैदा करने का और सोने का, ठीक है। फिर 60 साल का हो गया, रिटायर्ड हो जाता है, और फिर 2-4-5 साल अपना इधर उधर किया कि 70वें सामने गो टू पैविलियन, वापस। क्या किया उसने आपके जीवन में?
क्या किया, और जो भी उसने जीवन भर किया है, जो कमाया है, वो साथ नहीं लेके जाता है, पीछे छोड़ के जाता है। जो बाकी के जो बैल बैठे हैं ना पीछे, उनके हवाले करके चले जाता है कि भाई अब ये तुम खाओ, ऐश करो। उसने कमाया जिंदगी भर, लेकिन छोड़ के किसी और के लिए जा रहा है। अरे भाई, इस भी जीवन का कुछ अर्थ है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपके जीवन को कुछ अर्थ देना है तो आपने आपके मन को सुसंस्कृत करना चाहिए, आपने आपके मन को आगे लेके जाना चाहिए। और मन को सुसंस्कृत करना ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी का प्रथम कर्तव्य है। पहला उसका अविभाज्य उसके जीवन का अंग होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, तो मेरे मन का विकास करना है। तो मन का विकास कैसा होगा? मन का विकास होगा ध्यान साधना करने से, मन का विकास होगा शिविरों में जाने से। जितने भी, अगर समझो मान लीजिए यहाँ पे धम्म मित्र हो गए, या जो धम्म मित्र नहीं है वो भी हो गए, तो उन्होंने अपने धम्मचारियों से पूछना चाहिए कि मुझे मेरे मन का विकास करना है, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे कहा है मन का विकास करने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, दे विल गाइड यू। जाइए, शिविरों में जाइए, हमारे पास शिविर केंद्र है, अपने पास बहुत सारे शिविर केंद्र हैं, वहाँ जाके अपने मन का विकास करने का प्रयास कीजिए। और मुझे लगता है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेरे नज़र में दृष्टियाँ हैं। तो मैं आपसे बहुत गहरा निवेदन करता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनके जीवन चरित्र के साथ अपने जीवन की तालमेल बिठाने का प्रयास कीजिए कि ये बाबा साहब का जीवन है और मेरा जीवन है, इसमें क्या अंतर है। निश्चित आपको तकलीफ होगी, निश्चित आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं कम हूँ, कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी कहने के लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है, या मैं छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। आप एजुकेशन लीजिए, आप प्रशिक्षण लीजिए। खास तौर से मुझे लगता है प्रशिक्षण में मैं रीडिंग बताना चाहूँगा। पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, और उन्होंने जो लिखान किया है उसको पढ़िए, वो अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ावा दीजिए, ताकि हम समाज में जाके उसको दें। बुद्धों को जानने का प्रयास कीजिए कि बुद्ध ये कौन थे। और जो पांचवी जो बात है वो है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मैं कितना समय दे रहा हूँ। और अंत की जो बात है, मन का विकास करना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। तभी तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनने के लिए मुझे लगता है ये ऐसा मटेरियल है कि जिससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूँ, है ना। अगर अंततः बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जितनी ज़रूरत थी बाबा साहब को फॉलो करने की, आज उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है बाबा साहब को फॉलो करने की। उसके पीछे का कारण है, क्योंकि हम अगर हमारे घर में बैठे रहे, हम हमारे क्या बोलते हैं मोटे मोटे पगारों पैसा लेकर जेब में भरते रहे, तो बाबा साहब को जो खत्म करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो क्या बोलते हैं, जो छुपे मारे करी है, पहले हम छुपे मारे करी कहते थे कि जो चुपके से वार कर रहे हैं, लेकिन आपको आज पता है कि आज खुले में लोग बाबा साहब के ऊपर वार कर रहे हैं। और अगर हमने बाबा साहब को फॉलो करना बंद किया तो बाबा साहब खत्म हो जाएंगे। और जहां बाबा साहब खत्म हो जाते दोस्तों, वहां पे तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं है, हम वैल्यूलेस है। देखिए, जानिए और चिंतन कीजिए कि अगर मेरे हृदय में बाबा साहब नहीं है तो मेरा जीवन क्या है। आज इतना कॉन्फिडेंस, इतने तेज आवाज से या मैं बात करता हूँ, ये मात्र एक व्यक्ति की वजह से, और वो है बाबा साहब। अगर वो मेरे जीवन से चला जाएगा, वो भारत देश से चला जाएगा, तो सोचिए अपना जीवन क्या होगा। जो आज से कुछ साल पहले, जो 100, 150, 200 साल पहले जो अपनी अवस्थाएं थी ना, वो लोग मार मार के लेके आएंगे। और आज भी वैसा जीवन जी रहे। हम थोड़ा सा महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग है। जब आप बिहार में आएंगे, देखेंगे और हमारे लोगों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अगर हमने बाबा साहब को फॉलो नहीं किया तो हमारी अवस्था क्या होगी। और वो तो प्लान चल ही रहा है, क्योंकि कोई भी शत्रु
कोई भी शत्रु कभी चुप नहीं बैठता है, वो चुपके से अपनी रणनीतियां तैयार करता है और कर रहे हैं कुछ लोग रणनीति। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि बाबा साहब का एक अनुयायी इतना ब्राइट होता है ना, इतना ब्राइट होता है, वो हजारों को भारी हो जाता है। मतलब इतनी क्षमता बाबा साहब के अनुयायी के अंदर है। मतलब मेरा कहना है इतनी क्षमता आप लोगों के अंदर है, आप लोगों में वो क्षमता है और यू कैन डू इट। लेकिन कैसे, उसको सही तरह से करना चाहिए, गलत मार्ग से नहीं है। तो मेरा ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि बोलते वक्त मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो मैं उस गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ। या हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि बुद्ध वगैरह कोई इंटेलेक्चुअल लेक्चर देंगे जो बहुत ही मतलब स्टडीड होगा, लेकिन नहीं। हाँ, तो मैं मतलब क्या बोलते हैं, ये जो लेक्चर हुआ मेरा मेरे चिंतन में से आया, बहुत ही मेरे दिल से आया, और मुझे लग रहा था कि बाबा साहब को दिल से चाहने वाली की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उस लेक्चर को दिल से देने का मैंने प्रयास किया। हो सकता है इन फ्यूचर में अगर क्या बोलते हैं मौका मिलेगा, आप लोग मुझसे प्यार करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ स्टडीड लेक्चर भी हो। लेकिन आज की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से, और यूथ की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से मैंने बाबा साहब की दृष्टि को रखने का प्रयास किया। लेकिन ये लेक्चर सुनना और छोड़ना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर के ऊपर चिंतन किया जाए। मैंने तो मात्र चिंतन रखा है, लेकिन हमको सोचना है क्या मैं उस पाथ पर चल रहा हूँ, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा स्थान मेरे मन में है, क्या बाबा साहब की दृष्टि को मैं समझता हूँ, और क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि को मैं समझने का प्रयास करके मैं अपने उसको आचरण में लाता हूँ। दैट्स द मतलब ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। और इसी के साथ, इसी सवाल के साथ मैंने प्रवचन नहीं दिया, मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं, मैंने मेरा चिंतन रखा है, और इसी चिंतन के साथ में मैं मेरे इस प्रवचन को भी समाप्त करता हूँ। जय भीम।